हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम लिंक्स के बारे में समझेंगे। लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एसईओ में भी और ब्लॉग की रैंकिंग में। लिंक को अगर हम साधारण भाषा में समझें तो जैसे मान लो हमारा कोई काम फंस जाता है, हम अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं कि यार तेरा इस डिपार्टमेंट में कोई लिंक है क्या, मतलब कोई पहचान है क्या। अगर लिंक निकल आया तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। सिमिलरली अगर ब्लॉगिंग के केस में भी हमारे पास अच्छे लिंक्स हैं तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा, हमारा आर्टिकल ईजिली गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएगा। यहां पे दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक होता है इंटरनल लिंक और दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। अब इंटरनल लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक्स विद इन अ ब्लॉग और वेबसाइट। अगर हम अपने ही ब्लॉग में एक पोस्ट को दूसरी पोस्ट से कनेक्ट करवा दें लिंकिंग के जरिए तो वो इंटरनल लिंक कहलाएगा। एग्जाम्पल समझो, मान लो आपका एक ब्लॉग है और डोमेन नेम है mysite.com। इस पर आपने एक पोस्ट लिखा है, दूसरा पोस्ट लिखा है और तीसरा पोस्ट लिखा है। कई सारे मतलब आपने पोस्ट लिखे हुए हैं। मान लेते हैं पहले वाले पोस्ट में आपने ऐसा कुछ लिखा है, मेकिंग अ वेबसाइट इज इजी, यू कैन ऑल्सो राइट अ ब्लॉग इन अ वेबसाइट। और भी बहुत बड़ा आर्टिकल है, मैंने सिर्फ एक लाइन यहां पे लिख करके दिखाई है। एक दूसरा आर्टिकल भी है पोस्ट 2 जिसमें आपने ब्लॉग कैसे राइट करते हैं उसके बारे में लिखा है। तब आपने क्या किया, जो पहला वाला पोस्ट है ना उसमें राइट अ ब्लॉग जो टेक्स्ट है इसको आपने एज अ लिंक बना दिया, मतलब आपने इसमें एक लिंक लगा रखा है और वो लिंक आपके दूसरे वाले पोस्ट से कनेक्ट हो जाता है। तो यहां पर जो राइट अ ब्लॉग टेक्स्ट हमें दिख रहा है ना, इसे हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। जब कोई यूजर इस लिंक पे यानी इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो हमारा दूसरा वाला पोस्ट ओपन हो जाता है। इस मैकेनिज्म को ही हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। और जो राइट अ ब्लॉग के बैकएंड में हमने लिंक लगाया है अपने दूसरे वाले पोस्ट का, वो इंटरनल लिंक कहलाएगा। सिमिलरली अगर पोस्ट 2 को हम पोस्ट 3 से कनेक्ट करवा दें किसी टेक्स्ट के जरिए, या पोस्ट 3 को पोस्ट 1 से कनेक्ट करवा दें, या तीनों पोस्ट को आपस में ही लिंक करवा दें, तो ये पूरा मैकेनिज्म इंटरनल लिंकिंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हमारा डोमेन नेम है ना mysite.com, मतलब ये हमारा ही ब्लॉग है। जितनी भी पोस्ट लिखी हैं वो हमारे ब्लॉग के अंदर ही हैं। तो हम अपनी ही एक पोस्ट को दूसरी पोस्ट से कनेक्ट करवाते हैं और जो लिंक क्रिएट हो रहा है वो हमारे ब्लॉग के अंदर ही क्रिएट हो रहा है। एक पोस्ट दूसरे पोस्ट से कनेक्ट हो रही है, दूसरी तीसरे से, तीसरे फर्स्ट से, सेकंड थर्ड से, मतलब सारे लिंक ना अंदर आपस में ही हो रहे हैं। इसे हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमें एसईओ को प्रोस्पेक्ट से इंटरनल लिंक्स भी क्रिएट करने होते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। लिंक्स कनेक्टिंग अदर्स वेबसाइट या ब्लॉग। इसको भी लाइव एग्जांपल से समझो। मान लो एक हमारा ब्लॉग है mysite.com के नाम से, किसी दूसरे का ब्लॉग है hissite.com के नाम से। हमने अपने ब्लॉग में भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि भाई मेकिंग अ वेबसाइट इज इजी, यू कैन ऑल्सो राइट अ ब्लॉग इन अ वेबसाइट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे जो राइट अ ब्लॉग वाला टेक्स्ट है इसमें मैंने एक लिंक लगा दिया है, लेकिन वो लिंक किसका लगा हुआ है? hissite.com वाले वेबसाइट के पोस्ट का लिंक लगा है। लेकिन अब राइट अ ब्लॉग में जो हमने बैकएंड में लिंक लगाया है ना, वो दूसरे वाले ब्लॉग के आर्टिकल का लिंक है, मतलब hissite.com पे जो आर्टिकल पब्लिश किया गया होगा उसका लिंक लगाया है। तो इस मैकेनिज्म को हम एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं और जो लिंक हमने क्रिएट किया है वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। अब कोई यूजर मेरे ब्लॉग पे आया, मेरा ब्लॉग है mysite.com, इस पे आया, उसने आर्टिकल पढ़ा कि भाई हाँ वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर उसे राइट अ ब्लॉग नाम का एक टेक्स्ट मिला। जब वो उस पर क्लिक करेगा तो कौन सा ब्लॉग ओपन हो जाएगा? किसी दूसरे का ब्लॉग ओपन हो रहा है जो कि है hissite.com। तो ये एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। एक्सटर्नल लिंक हमारी वेबसाइट के बाहर जा रहा होता है, इंटरनल लिंक हमारी वेबसाइट के अंदर ही क्रिएट होता है। अब रही बात बैकलिंक की, बैकलिंक्स क्या होते हैं, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स होते क्या हैं। अब बताता हूं कि इन्हें हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और हमें जाना होगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पोस्ट पे। नाउ मैंने एक पोस्ट और लिख रखी है जो कि डमी पोस्ट है। ये वाली पोस्ट हमने लिखी थी हाउ टू मेक अ वेबसाइट, एक और डमी पोस्ट लिखी है हाउ टू राइट अ ब्लॉग। ठीक है, अब मुझे इस पोस्ट के अंदर एक इंटरनल लिंक क्रिएट करना है और वो इंटरनल लिंक इस वाली पोस्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले हमें इस पोस्ट को एडिट करना होगा। ये वाला पैनल हमारे सामने ओपन हो गया। देन फिर से हमें स्कोर पे जाना होगा। अभी 63 आउट ऑफ 100 ऑलरेडी हो चुका है। नाउ यहां पर भी देखना, जो रैंक मैथ प्लगइन है ना, ये हमें सजेस्ट करेगा कि भाई आप लिंक्स क्रिएट करो। देखो यहां पे क्या दे रहा है, ऐड इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। अपने कंटेंट के अंदर इंटरनल लिंक को क्रिएट करो, अभी क्रिएटेड नहीं है। अब चूंकि ये आर्टिकल कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इसमें स्पीड के बारे में कुछ भी मैंने मेंशन नहीं किया है। तो मैनुअली कहीं पे मैं ऐसा कुछ टाइप करूंगा, जैसे मान लो इसके बाद एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूं, ऑल्सो इन अ वेबसाइट यू कैन ऑल्सो राइट ब्लॉग पोस्ट। I have written a detailed article on how to write a blog post.
ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब यहां पर जो राइट अ ब्लॉग वाला टेक्स्ट है ना, इसको मैं लिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूं। कैसे करेंगे, पहले मुझे इस टेक्स्ट को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, ऊपर देखो यहां पे ये वाला बार बन करके आ जाता है, ये रहा लिंक वाला ऑप्शन। लेट्स क्लिक ऑन इट। अब ये हमसे लिंक मांगेगा, तो जिस भी आर्टिकल को आप इस टेक्स्ट से लिंक करवाना चाहते हो उसका यूआरएल आप यहां पर पेस्ट करोगे। तो मैं एक काम करूंगा, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस जाऊंगा, फिर से पोस्ट पे जाते हैं। अब इस वाले पोस्ट का लिंक हमें कैसे मिलेगा, हम सिंपली व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसका फ्रंट एंड ओपन हो गया और ये रहा इसका पूरा लिंक। ये आपको पूरा लिंक यहां से कॉपी कर लेना होता है, जो मेन डोमेन है उसके साथ में कॉपी करना होता है, ठीक है। एंड देन यहां पर आकर के सिंपली हम इसे पेस्ट कर देंगे एंड देन इस पर आप क्लिक कर दो। तो देखो लिंक में कन्वर्ट हो गया, स्कोर भी देखो 68 आउट ऑफ 100 हो गया और यहां पर वो जो लिंकिंग वाला इशू है ना, देखो वो भी रिजॉल्व हो गया होगा। यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट, है ना, हमारी वेबसाइट पे हमने कनेक्ट कर रखा है विच इज ग्रेट। सिमिलरली नो आउटबाउंड लिंक्स वर फाउंड, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अब कह रहा है कोई आउटबाउंड लिंक नहीं बनाए, आउटबाउंड का मतलब एक्सटर्नल लिंक ही होता है, तो हमें कोई ऐसा लिंक भी क्रिएट करना जो किसी दूसरे के ब्लॉग को भी कनेक्ट करवा रहा हो। तो एक काम करते हैं, अब ऐसे हम किसी को भी कनेक्ट नहीं करवा देंगे, हमें चेक करना होगा कि हमारे ही निश में कोई एक ऐसा आर्टिकल हो जो किसी दूसरे बंदे ने लिख रखा है लेकिन सेम निश होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां पे ऐसा कुछ टाइप करते हैं, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, ठीक है। मान लो मैंने ये टाइप किया, वेबसाइट की स्पेलिंग गलत हो गई है, SITE होगा, ओके। एंड यहां पर कोई एक आर्टिकल ढूंढते हैं, विक्स का है, छोड़ते हैं ऐसे, जैसे मान लो ये वाला है, चलो वेबसाइट सेटअप ऑर्ग, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसने भी हाउ टू मेक अ वेबसाइट के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो यहां पर इसका लिंक मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूं, वापस आते हैं अपने आर्टिकल में और कोई ऐसा टेक्स्ट ढूंढते हैं जो हमें लगेगा कि हाँ भाई इस टेक्स्ट को हम कनेक्ट करवा दें किसी दूसरे के ब्लॉग से, तो थोड़ी सी वैल्यू भी हमारे ब्लॉग को मिल जाती है। तो यहां पर कोई एक टेक्स्ट हम ढूंढ लेते हैं वेबसाइट से रिलेटेड, जैसे अ डायनेमिक वेबसाइट लिखा है, कोई और पैराग्राफ ढूंढते हैं जहां पर वेबसाइट टेक्स्ट वगैरह आ रहा हो। जैसे यहां पे मान लो, चलो ये है वेबसाइट, ठीक है, इसे मुझे लिंक करवाना है। तो पहले मैंने इसे हाईलाइट कर लिया, लिंक वाले ऑप्शन पे गए और जो दूसरे बंदे का ब्लॉग है ना उसका लिंक मैंने यहां पेस्ट करके सेलेक्ट कर दिया। तो ये एक एक्सटर्नल लिंक बन गया और देखो स्कोर फिर से अपडेट हो गया, 73 आउट ऑफ 100 हो गया। और यहां पर भी ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, किसी दूसरे की मैंने वेबसाइट कनेक्ट करवा रखी है। अब अगली चीज क्या है, यहां पे कह रहा है भाई एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अब ये कह रहा है भाई कि अपने इस पोस्ट में कोई एक इमेज भी इंसर्ट करो और उसमें फोकस कीवर्ड को एज अ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी रखो। देखो इमेज इंसर्ट करना बहुत जरूरी है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर जो हमने पोस्ट लिखी हुई है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। अब इस पोस्ट में सब कुछ टेक्स्ट बेस्ड है, यहां पे कोई इमेज नहीं है। यूजर को कभी भी ऐसा पोस्ट पसंद नहीं आता जिसमें कोई विजुअल्स ना हो, कोई ग्राफिक्स ना हो, कोई इमेज ना हो। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे पोस्ट में कुछ वीडियोज अगर हम इंसर्ट कर सकते हैं तो वीडियोज आप लगा दो, कुछ इमेजेस अगर इंसर्ट कर सकते हैं तो वो लगा दो। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजेस को इंसर्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ रिलेवेंट इमेजेस हम यहां पे इंसर्ट करेंगे, जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल स्टैटिक वेबसाइट दिया है, डायनेमिक वेबसाइट दिया है, डोमेन नेम चलो दिया हुआ है। व्हाट इज द डोमेन नेम, हम डोमेन नेम से रिलेटेड ना कोई इमेज निकालते हैं गूगल से और उसे यहां पर इंसर्ट करवाएंगे ताकि हमारा पोस्ट ना थोड़ा सा बेटर दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं, आप कैनवा से डिजाइन करना, ठीक है। चलो गूगल से नहीं करूंगा, मैं भी कैनवा से ही करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गूगल से निकालोगे कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो कैनवा में काम करते हैं, हम जाएंगे और यहां पे कस्टम साइज लेते हैं। अब डोमेन नेम वगैरह रिप्रेजेंट करने के लिए हम बहुत बड़ी इमेज नहीं लेंगे, हम यहां पे ऐसी कुछ ले लेते हैं, लेट्स से 800 पिक्सल विद रहेगी और 300 पिक्सल इसकी हाइट ले लेते हैं, ठीक है। कैनवा में वैसे ही कई सारे ग्राफिक्स वगैरह जो कॉपीराइट फ्री होते हैं मिल जाते हैं, स्टॉक फोटोज। तो एलिमेंट्स में जाकर के यहाँ पे सर्च करते हैं डोमेन नेम, तो इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस तो देखो हमें मिल ही जाएंगी। जैसे यहाँ पे ग्राफिक्स मुझे मिल रहे हैं, हालांकि ये प्रीमियम है, कोई फ्री वाला मैं देखता हूँ ताकि आप भी उसे यूज़ कर सको, कोई फ्री वाला मिल जाए यहाँ पर। आई थिंक डोमेन नेम है ना, कोई भी फ्री नहीं मिल रहा, सब पे देखो क्राउन बना ही हुआ है, मतलब ये सारे जो हैं वो प्रीमियम इमेजेस हैं। डोमेन में कोई भी फ्री नहीं, चलो ये वाला देखो फ्री मिल रहा है मुझे, है ना, इस पे क्राउन नहीं है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद साइज थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, www करके है, या यहाँ पे कुछ ऐसा इमेज भी देखो डिज़ाइन कर सकते हो आप। लेट्स से मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले करके ऐसा कुछ लिख देता हूँ, जैसे www.xyz.com, है ना,
इसके बाद इसे ही हम फिर से डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्लिक करो और यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया हुआ है, डुप्लीकेट करके अब यहाँ पे कुछ और डोमेन नेम डाल दो, जैसे mysite.com, एक ये हो गया। मतलब देखो हमें डोमेन नेम के हिसाब से ना एक इमेज को डिज़ाइन करना है बस। तो ये सब कुछ हम एज अ इमेज ही एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे और ले सकते हैं जैसे कि example.com है ना, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया हमारे डोमेन नेम का। फिर से डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ ले लेते हैं जैसे abc.com। ठीक, तो मैंने यहाँ पे 4 डोमेन नेम को एज अ एग्जाम्पल ले करके अब इसे मैं एज अ इमेज एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली शेयर पे जाऊँगा, डाउनलोड पे गए, PNG होना चाहिए एंड देन डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो ये इमेज हमारी कहीं पर सेव हो जाएगी। मैं इसे लेक्चर 15 में ही सेव करूँगा एंड इसके बाद अब मुझे इसे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे डोमेन नेम कहाँ गया, ये रहा डोमेन नेम। इसके जस्ट बाद मुझे इमेज लगानी है। तो पहले मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा, देन एंटर पुश करूंगा। इसके बाद ये प्लस वाला आइकन आता है, लेट्स क्लिक ऑन इट, और यहाँ से हम इमेज को लगा सकते हैं। अगर आपको इन केस इमेज यहाँ पे नहीं दिखती है तो आप सर्च बॉक्स में भी IMAGE टाइप करोगे तो ये आ जाएगी इमेज। क्लिक कर देना, इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आएगा। अपलोड पे क्लिक करना एंड देन जहां पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है आप सिंपली उसे अपलोड कर दोगे। देखो ये इमेज हमारे सामने आ गई। ठीक, हमने इमेज तो अपलोड कर ली है, लेकिन यहां भी क्या कह रहा था, एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। फोकस कीवर्ड को एज अ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट सेट करो इस इमेज में। इसका मतलब क्या है, देखो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है। ये जो इमेज है ना इसे हम देख पा रहे हैं, हम ह्यूमंस हैं तो हम इमेजेस को देख सकते हैं। हाँ भाई ये इमेज बड़ी अच्छी लग रही है, फोटो कलर्स वगैरह सब कुछ समझ सकते हैं। गूगल तो एक मशीन है, गूगल देख नहीं सकता, वो सिर्फ रीड करना जानता है। अब हमारे हिसाब से हमें मालूम है ये जो इमेज है ना ये डोमेन नेम के लिए बढ़िया इमेज है, लेकिन गूगल कैसे समझेगा कि ये इमेज किस चीज से रिलेटेड है, तो उसे हम बताएंगे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के जरिए। तो अब इस इमेज में हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट राइट करेंगे और वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होगा, हमारे पोस्ट से रिलेटेड होगा, ताकि जब गूगल हमारी इस पूरी पोस्ट को रीड करेगा और जब वो इस इमेज पे पहुंचेगा तो वो इमेज तो नहीं देखेगा, वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को रीड करके समझ जाएगा कि हाँ भाई ये इमेज किस बारे में है, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हम कैसे सेट करते हैं, आप सिंपली इस इमेज पे क्लिक करोगे, इसके बाद रिप्लेस पे जाना। ठीक है, जब आप रिप्लेस पे जाओगे तो यहां पे ऑप्शन मिलेगा ओपन मीडिया लाइब्रेरी, लेट्स क्लिक ऑन इट। ये रही वो आपकी इमेज और यहां पे देखो राइट हैंड साइड पे ऑल्ट टेक्स्ट का एक बॉक्स दिया हुआ है। इसके अंदर कोशिश करना कि आप अपना मेन कीवर्ड डाल दो जो आपका फोकस कीवर्ड है, मेक अ वेबसाइट। ठीक है, एंड देन सेलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। अभी देखना स्कोर अपडेट हो जाएगा, 76 आउट ऑफ 100 हो गया। और देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमने फिक्स कर लिया है। अगली चीज क्या है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.08। बस ये 2 मेन पॉइंट्स और रह गए हैं, बाकी अदर पॉइंट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, एक पोस्ट में हमें कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स को इंसर्ट करना चाहिए ताकि हमारा पोस्ट अच्छा कहलाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।